म्हणजे बहुजन खबर है काही मला खबर है ना हमारे लिए सब काम दधी दूजू तो भी इतनी देर थोड़ी करेगी। बोलो सावरिया सेठ की जय। भगवान श्री सावलिया सेठ के भव्य और दिव्य मंदिर में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। सबसे विनम्र विनती है, दर्शन लाभ लेते समय जल्दबाजी नहीं करें। अपने पर्स का, मोबाइल का, ज़रूरी कागजात का, सोने चांदी के जेवरात का पूरा ध्यान रखें। माता बहनों से विनती है, दर्शन लाभ लेते समय सिर ढककर दर्शन लाभ लेवें। ये आपके कीमती आभूषणों का सुरक्षा चक्र है। भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा है, इसको बरकरार रखें, शंका शर्म नहीं करें। भेंट की राशि सदैव याद रखें। देव दर्शनों के लिए कहीं पे भी जावें, पहले से अलग निकाल कर रखें। दूसरे रुपये, जरूरी कागजात सदैव सुरक्षित रखें। दर्शन करते वक्त अपने कदम अपने क्रम के अनुसार ही आगे बढ़ावें। मुख्य मंदिर में सदैव याद रखें, दर्शन करने के बाद तुरंत आगे बढ़ें ताकि दूसरे श्रद्धालु को समय पर सुव्यवस्थित दर्शन लाभ मिल सके। दर्शन के बाद जो भी श्रद्धालु महानुभाव भगवान सावलिया सेठ का भोग लगा हुआ प्रसाद लेना चाहें, मंदिर मंडल द्वारा 4 काउंटर संचालित है। प्रसाद लेते समय लाइन में अपने पर्स का, मोबाइल का, ज़रूरी कागजात का पूरा ध्यान रखें। जिस श्रद्धालु को प्रसाद लेना हो वही लाइन में रहें और खुले रुपए सदैव साथ रखें। लड्डू के 40 रुपये हैं, मठड़ी के 30 रुपये हैं। हिसाब मिलाकर अलग रुपए रखें ताकि समय पर ससम्मान आपको प्रसाद मिल सके। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। भगवान सावलिया सेठ की नगरी में भक्तों के ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था है। सावलिया जी मंदिर मंडल द्वारा अनेक धर्मशालाएँ संचालित हैं। यशोदा विहार धर्मशाला है, नंद निकेतन धर्मशाला है। यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग सुविधा है। पार्किंग सुविधा निःशुल्क है, केवल मात्र रात्रि विश्राम हेतु सेवा शुल्क लिया जाता है। चिकाड़ा रोड पर गोकुल विश्रांति गृह है, यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा भी है। पार्किंग सुविधा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। सभी धर्मशालाओं में आप रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते हैं। रात्रि विश्राम करते समय आधार कार्ड, परिचय पत्र सदैव साथ रखें। मंदिर मंडल द्वारा एक गौशाला भी संचालित है जिसमें करीब 2500 गायें हैं। 214 बीघा ज़मीन में फैली हुई गौशाला है। एक बार जाओगे, बार जाओगे, दूसरों को भी बुलाओगे। आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली झलकियाँ गौशाला में है। 33 करोड़ देवताओं के दर्शन लाभ गौशाला में है। एक बार आप गौशाला दर्शन अवश्य लेवें। सावलिया जी मंदिर मंडल द्वारा आप सबका स्वागत अभिनंदन। स्वच्छता में भी सदैव भागीदारी निभावें। सदैव कचरा पात्र के अंदर डालें, रास्ते में कोई भी नहीं डालें। 4 व्हीलर वाले सदैव ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 2 व्हीलर वाले भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वाहन चालक सदैव अपने वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, रास्ते में कभी भी वाहन खड़े नहीं करें। और वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का खुद पालन करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर वाले हेलमेट का प्रयोग करें। घर परिवार है, जीवन अनमोल है, मर्यादा में रहते हुए वाहन चलावें। आप सबका भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शनार्थ पधारने पर श्री सावलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन। स्वच्छता में सदैव भागीदारी निभावें, ये विशेष ध्यान रखें। मंदिर मंडल द्वारा भक्तों के भोजनशाला भी संचालित हैं, केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। और भोजन प्रसादी लेते समय सदैव याद रखें, जरूरत हो उतना ही लेवे थाली में, व्यर्थ नहीं जावे नाली में। इसी संकल्प के साथ कहीं पे भी हो भोजन प्रसादी लेवें। मंदिर मंडल द्वारा संचालित भोजनशाला यशोदा विहार चौक में है। सुबह की भोजन प्रसादी 11 बजे से 3 बजे तक गर्मा गर्म सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भक्तों को उपलब्ध कराया जाता है।
शाम को भोजन प्रसादी 6 बजे से रात को 11 बजे तक गर्मा गर्म सात्विक भोजन भक्तों को उपलब्ध कराया जाता है। भोजन प्रसादी कहीं पे भी हो सदैव याद रखें, जरूरत हो उतना ही लेवें थाली में, व्यर्थ नहीं जावे नाली में। इसी संकल्प के साथ भोजन प्रसादी लेवें। ये माँ अन्नपूर्णा का माँ प्रसाद है, भगवान सांवलिया सेठ का माँ प्रसाद है। खुद जूठा नहीं छोड़ें, दूसरों को भी सदैव प्रेरित करें, जागरूक करें। अन्न का कण और आनंद का क्षण बिल्कुल नहीं छोड़ना है। श्रद्धालु भाइयों से विशेष विनती है, संकल्प लेके जावें, लक्ष्मी की सदैव कदर करें। पीछे वाली जेब में पर्स, मोबाइल, जरूरी कागजात खुद नहीं रखें, दूसरों को भी अवगत करावें। मंदिर परिसर के अंदर माला, प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, अनाज, अन्य सामग्री ले जाना मना है। छोटे बच्चों का, वरिष्ठ नागरिकों का पूरा ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर रखें, उनकी जेब में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य रखें, बिछुड़ने पर कोई भी आपको सूचित कर सके। आजकल मोबाइल का ज़माना है, ज़रूरत से ज़्यादा रुपए भी जेब में मत रखो। गूगल पे, फ़ोन पे अनेक सुविधाएं हैं। भगवान के भेंट की राशि भी आप भगवान के खाते में मोबाइल के द्वारा जमा कर सकते हो। मंदिर परिसर के अंदर चारों ओर, बाईं ओर दीवार के ऊपर विभिन्न बैंकों के बार कोड लगे हुए हैं। गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा भगवान के खाते में भेंट की राशि चढ़ा सकते हो। बार कोड का फ़ोटो आप अपने पास रख सकते हो। आपके जान पहचान रिश्तेदार उनके यहाँ पे भी गर्व के साथ भेज सकते हो। घर बैठे भगवान के खाते में भेंट की राशि प्रत्येक श्रद्धालु चढ़ा सकता है। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जल्दबाजी दर्शन के दौरान कोई भी श्रद्धालु महानुभाव नहीं करें। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कदम बढ़ावें। सोशल डिस्टेंसिंग से अनेक फायदे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना चला गया, चोर उचक्के भी चले जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात स्कूल में पीटी परेड करते हैं, उतना गैप रखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ावें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। मंदिर परिसर के अंदर बाईं ओर दीवार के ऊपर आते और जाते वक्त कृष्ण लीलाओं की झांकियाँ सजी हुई है। अनेक प्रकार की झांकियाँ, देश विदेश के ख्याति नाम कलाकारों के हाथ से की हुई पेंटिंग कृष्ण लीलाओं की लगी हुई है। उनके दर्शन लाभ लेते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ावें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। संकल्प लेवें सदैव, मेरी वजह से किसी को भी दर्शन लाभ में तकलीफ नहीं हो। इसी संकल्प के साथ दर्शन लाभ लेवें और मन को मंडप्या के मंदिर में रखते हुए दर्शन लाभ लेवें। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल चलाना सख्त मना है। मोबाइल को आपको अंदर लाने की अनुमति है, चलाने की नहीं है। मन को मंडप्या के मंदिर में रखोगे, दर्शन लाभ के प्रति रखोगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, रौनक रहेगी। मोबाइल वालों के श्री चरणों में पुनः विनती है, अपना मोबाइल मंदिर में प्रवेश करते ही जेब में और बैग में सुरक्षित रखें और मन को मंडप्या के मंदिर में विराजमान सांवलिया सेठ के दर्शन के प्रति रखें। मन प्रफुल्लित रहेगा, चेहरे पर रौनक रहेगी। मन मर्जी कोई नहीं करे। रास्ते में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करना, पीछे भीड़ को बढ़ाना है। भीड़ को बढ़ाना अर्थात चोर उचकों की दुकान खोलना है, उनको रोजगार देना है। इस निमित्त आपके श्री चरणों में पुनः विनती है, मोबाइल को जेब में और बैग में सुरक्षित रखना, फिर दर्शन लाभ लेना। साक्षात दर्शन लाभ की आनंद की अनुभूति होगी। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सांवलिया सेठ की महिमा अपरंपार है। भक्तों की लंबी कतार है। श्रद्धालु भाइयों की कतार अलग है, माता बहनों की अलग कतार है। कोई भी श्रद्धालु भाई बहन परिवार जन साथ में आए हों, लाइन अलग अलग होने की वजह से कोई भी बिछुड़ जावे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। बाहर दरवाजे पे मिलना, जहाँ चरण पादुकाएँ खोली वहाँ मिलना, अपने वाहन के वहाँ मिलना, सब मिल जाएंगे। किसी का मन मंडप्या के दरबार में लग जावे, 5-10 मिनट ज़्यादा हो जावे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। कोई भी बिछुड़ जावे, अपने वाहन के वहाँ मिले, अपने बाहर दरवाजे के वहाँ मिले, सब मिलेंगे। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे विनम्र विनती है,
सदैव याद रखें, भोजन करने से पहले किसान का और रात को सोने से पहले जवान का आभार जरूर जताएं। ये दोनों अपने लिए रात भर जगते हैं और अपन भरपेट भोजन कर चैन की नींद सोते हैं, इसलिए इनका आभार सदैव जरूर जताएं। आप सब ने बहुत ही सुंदर तरीके से अनुशासन के साथ में सेठों के सेठ भगवान श्री सांवलिया सेठ का दर्शन लाभ लिया है। भगवान सांवलिया सेठ की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर, इष्ट मित्रों पर सदैव बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना। पुनः पधारिए। सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत, अभिनंदन। यात्रा के दौरान अभी बरसात का समय है, रास्ते में कहीं पे भी नदी नाले उफान पर हो, सड़क पर, पुलिया पर तेज बहाव से पानी बह रहा हो, स्थानीय लोगों को पूछकर आगे की यात्रा प्रारंभ करें। सुनसान जगह पर खुद स्नान नहीं करें, तेज बहाव वाले स्थान पर भी स्नान नहीं करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। घर परिवार है, जीवन अनमोल है, मर्यादा में रहते हुए वाहन चलावें। आप सबकी शेष धार्मिक यात्रा मंगलमय हो। पुनः पधारिए। सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत, अभिनंदन। अब मैं संक्षिप्त में सांवलिया जी मंदिर मंडल की दैनिक गतिविधियों के बारे में अवगत करा रहा हूँ। ध्यान से सुने, दूसरों को भी अवगत कराएं। भगवान सांवलिया सेठ की मंगला आरती सुबह 5:30 बजे होती है। 5:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के माखन मिश्री का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को वितरित किया जाता है। मंगला दर्शन 5:30 से 6:30 बजे तक प्रत्येक श्रद्धालु दर्शन लाभ ले सकते हैं। मंगला दर्शन के 6:30 बजे से 8 बजे तक भगवान सांवलिया सेठ के श्रृंगार होता है। उस दौरान पर्दा लगा रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 8 बजे प्रारंभ होते हैं। जो सुबह के दर्शन आप लोग 12 बजे तक कर सकते हैं। भगवान सांवलिया सेठ की श्रृंगार एवं राजभोग आरती प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक लगातार 1.25 घंटे की आरती होती है। भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए महाआरती का लाभ लेते हैं। भगवान सांवलिया सेठ के राजभोग सुबह 11:30 बजे लगता है। उस दौरान 5-10 मिनट पर्दा लगा रहता है। दर्शन के लिए श्रद्धालु महानुभावों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 11:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के राजभोग का प्रसाद श्रद्धालु महानुभावों को निकास द्वार पर वितरित किया जाता है। सबसे विनम्र विनती है, सुबह के दर्शन आप लोग 12 बजे तक कर सकते हैं। 12 बजे से 2:30 बजे का समय सदैव याद रखें। दिन में भगवान का शयन रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 2:30 बजे प्रारंभ होते हैं, जो रात को 11 बजे तक निरंतर दर्शन लाभ ले सकते हैं। 2:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के फलाहार का भोग लगता है। जब 2:30 बजे दर्शन लाभ प्रारंभ होते हैं, उस दौरान श्रद्धालु महानुभावों की संख्या बढ़ जाती है। उस दौरान सभी श्रद्धालु महानुभावों से विनती है, दर्शन के प्रति आपके उमंग और उत्साह को हम प्रणाम करते हैं, परंतु उमंग और उत्साह के साथ साथ थोड़ा धैर्य, संतोष, सतर्कता और अनुशासन के साथ में दर्शन लाभ लें। जल्दबाजी कोई भी श्रद्धालु महानुभाव नहीं करें। भगवान के भेंट की राशि सदैव अलग निकाल कर रखें। दूसरे रुपये, जरूरी कागजात सुरक्षित रखें। 2:30 बजे से दर्शन लाभ प्रारंभ होते हैं, जो रात को 11 बजे तक आप लोग दर्शन लाभ ले सकते हैं। भगवान सांवलिया सेठ की महाआरती रात्रि को 8 बजे से 9:15 बजे तक होती है। लगातार 1.25 घंटे तक आप आरती दर्शन लाभ ले सकते हैं। भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए महाआरती का लाभ लेते हैं। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में भक्तों एवं श्रद्धालुओं के मुखारबिंद से भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। स्थानीय
श्रद्धालु महानुभाव भी अपने मुखारबिंद से भजन कीर्तन करते हैं। भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए भजन कीर्तन का लाभ लेते हैं। रात को 11:15 बजे भगवान सांवलिया सेठ के दूध मलाई का भोग लगता है और रात्रि को ठीक 11 बजे भक्तों के मुखारबिंद से शयन आरती गाई जाती है। भगवान का शयन होता है। आप सबका भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शनार्थ पधारने पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन। सांवलिया सेठ के भव्य और दिव्य मंदिर में 12 महीने सर्दी गर्मी बरसात दर्शनों के समय में कभी बदलाव नहीं होता है। केवल मात्र जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उस दौरान दर्शन के समय में बदलाव होता है, जो मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों को पहले से अवगत करा दिया जाता है। बोलो सांवरिया सेठ की जय। भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भाई बहनों का श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन। बोलो सांवरिया सेठ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।